एक। असॉल्ट से पहले सेक्सुअली एक्टिव थी? नहीं। इजैकुलेशन हुआ था उसका? बिना उसके कोई आदमी रुकता है क्या? हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे टॉप 3 हिंदी थ्रिलर मूवीज Amazon प्राइम पे। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 375 एक इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जो कंसेंट, जस्टिस और लीगल लूप होल्स को एक्सप्लोर करता है। ये मूवी रेप एलिगेशंस जैसे सेंसिटिव इशू को इंडियन लॉ, स्पेसिफिकली आईपीसी का सेक्शन 375 के फ्रेमवर्क के अंदर एग्जामिन करती है। कहानी राहुल भट्ट के आसपास घूमती है, जो एक वेल नोन बॉलीवुड डायरेक्टर है, और उस पर उसकी जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रेप करने का आरोप लगता है। केस मीडिया सर्कस बन जाता है और पब्लिक ओपिनियन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ एडवोकेट ऋचा चड्ढा और दूसरी तरफ एडवोकेट अक्षय खन्ना, जो रोहन की इनोसेंस प्रूव करने की जिद पर अड़े हुए हैं। कोर्टरूम में एक ग्रिपिंग बैटल चलती है जहां हर वक्त नैरेटिव फ्लिप होता रहता है और कहानी के साथ साथ सारी सच्चाइयां, झूठ और आधे सच सामने आते हैं। ये मूवी लीगल सिस्टम की इनएक्यूरेसीज दिखाती है और लॉ और जस्टिस के बीच का बैलेंस पर सवाल उठाती है। 3 एक एंगेजिंग हूडानिट थ्रिलर है। दादू, आई एम सॉरी दादू, मुझसे गलती हो गई। आपके बाद मारने चाहिए। कब खत्म होगा ये? जब तक इंसाफ नहीं मिलता। मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मूवी सिंपल इंटेंशंस के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन एंडिंग काफ़ी क्लेवर है। ये मूवी एक किडनैप चाइल्ड के डिसअपीयरेंस के आसपास घूमती है, जो दो लोगों की जिंदगी हिला के रख देती है। एक अमिताभ बच्चन, दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो एक पुलिसमैन से पादरी बन गया है और अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए पूरी लाइफ चर्च को डेडिकेट कर देता है। अमिताभ बच्चन की जिंदगी का एक ही मिशन है, अपनी पोती एंजेला के किडनैप या मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना। चाहे उनकी एज हो, उनकी पुरानी स्कूटर या व्हील चेयर में उनकी वाइफ की केयर गिविंग ड्यूटीज, कुछ भी उनका मिशन कमजोर नहीं कर पाती। सीनियर सिटीजन के मैनरिज्म में स्पेक्स के ऊपर से देखना, उनका हाव भाव, सब उन्होंने परफेक्शन के साथ कैप्चर किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्स कॉप जो गिल्ट और रिडेम्पशन के बीच झूल रहे हैं, फ्लॉलेस लगते हैं। विद्या बालन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सरिता के रोल में बहुत कंपेलिंग है। तीनों की प्रेजेंस मूवी को एंगेजिंग बनाती है। मिसिंग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तितली नीले स्ट्राइप्स का नाइट सूट पहना है उसने, और 3 साल की है, लेकिन पानी से बहुत डरती है वो। क्या आपको लगता है तितली को किसी ने किडनैप किया है? जो एक 3 साल की बच्ची तितली के गायब होने की कहानी है। मॉरिशस के एक रिजॉर्ट में रात के अंधेरे में गायब हुई तितली के सर्च और उसके आसपास जो खुलासे होते हैं, वही इस मूवी की स्टोरी का बेस है। मनोज वाजपेयी एक कंपल्सिव लेकिन हार्मलेस फ्लर्ट है। वो अपने काम के ट्रिप के लिए मॉरिशस आए हैं। उधर से तबू, उनकी वाइफ, इंसिस्ट करती है कि वो उनकी बेटी तितली के साथ ही जाएगी वेकेशन पे। जब वो रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं तो अगले दिन सुबह उनकी बेटी गायब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनु कपूर और उनकी टीम इस केस को हैंडल करते हैं और वही इन्वेस्टिगेशन स्टोरी का मेन फोकस बनती है। That's all in our video. If you really liked our content, please do subscribe and like. Thank you.